नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान वेदा, जहां हम बात करते हैं उन किताबों की जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ला चुकी है, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये सिर्फ एक बुक नहीं, एक सोच है, एक नया नजरिया है पैसा कमाने और उसे समझने का। ऑथर रॉबर्ट के दो फादर फिगर्स हैं, एक पुअर डैड जो उनके रियल फादर है, एक हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरे रिच डैड जो उनके दोस्त के पापा हैं, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। पुअर डैड कहते हैं पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी लो। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन लो, अपना काम शुरू करो, एसेट्स बनाओ। दोस्तों, यही दोनों के थिंकिंग का फर्क हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता ट्रेडिशनल एजुकेशन से थोड़ा अलग होता है। पुअर डैड का माइंडसेट सिक्योरिटी बेस्ड है, रिच डैड का माइंडसेट अपॉर्चुनिटी बेस्ड है। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, कुछ नौकरी के पीछे भागते हैं, कुछ बिजनेस और इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं। आप किस तरफ जा रहे हो? इस पॉडकास्ट में हम सीखेंगे रिच डैड और पुअर डैड का सोचने का तरीका क्या अलग था, पैसा और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में क्या नए लेसन्स हैं, कैसे हम अपने लिए रिच डैड वाली सोच डेवलप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं बुक के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड कहते हैं अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उन्हें लगता है एसेट है। एग्जाम्पल के लिए, एक बड़ा घर, ईएमआई पे लिया गया कार, क्रेडिट कार्ड शॉपिंग, ये सब लायबिलिटीज हो सकती हैं क्योंकि ये पैसा ले रही हैं, कमा नहीं रही। रिच डैड कहते हैं एसेट वो होता है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वो होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। तो एसेट क्या होते हैं? रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, रॉयल्टीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना हम ये फर्क समझ नहीं पाते। स्कूल हम सिखाता है अलजेब्रा, हिस्ट्री, ग्रामर, लेकिन कभी नहीं सिखाता टैक्स कैसे काम करता है, पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, बजट कैसे बनाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, अगर आप रोज सुबह उठकर सिर्फ पैसा कमाने का सोचते हो और वो पैसा खर्च हो जाता है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना सीख जाते हो, तो पैसा आपके लिए काम करेगा इवन जब आप सो रहे हो। सो आज से एक सिंपल काम कीजिए, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का लिस्ट बनाइए, फिर देखिए क्या चीजें एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज। आप शॉक हो जाओगे। दोस्तों, अब बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड के कुछ और पावरफुल लेसन्स की। एक, फाइनेंशियल फ्रीडम एक माइंडसेट से शुरू होती है। वेल, डैड कहते हैं मैं इससे अफोर्ड नहीं कर सकता, और रिच डैड कहते हैं मैं इससे अफोर्ड करने के लिए क्या कर सकता हूं। मॉडरेटली का तरीका ही सबसे बड़ा फर्क है। दो, काम के साथ साथ अपने लिए कुछ बनाओ, सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहिए। सेल्फ हेल्प क्या हो, बिजनेस आइडिया क्या हो, इन्वेस्टमेंट क्या हो, कुछ भी शुरू कीजिए छोटी सी प्लानिंग के साथ। तीन, फियर से ऊपर उठना सीखिए। सबको लगता है यार पैसा डूब गया तो, लेकिन रिच डैड कहते हैं रिस्क लेना सीखो, हर रिस्क में सीखने का मौका होता है। चार, पैसा के लिए मत काम करो, सीखने के लिए काम करो। नौकरी सिर्फ इनकम नहीं देती, एक्सपीरियंस भी देती है। यूज वाइजली। पांच, रिच बनना एक जर्नी है, एक दिन का काम नहीं। प्लीज हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके भी आप अमीर बन सकते हो। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का डीप बट सिंपल एनालिसिस। आपको क्या लगता है, आपके अंदर कौन बोल रहा है, रिच डैड या पुअर डैड? अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान वेदा पर मिलते हैं अगली एपिसोड में एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बढ़ लेगी तो जिंदगी बढ़ लेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।